कृष्णा हरे राम। आज के इस वीडियो में हम लोग श्रवण करने वाले हैं निर्जला एकादशी व्रत कथा की। जी हाँ, कथा जरूर सुनिएगा। कथा सुनने से भगवान श्री हरि हम पे अपनी कृपा सदैव बनाए रखते हैं। जब वेद व्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी के बारे में विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसके बारे में परम धर्मात्मा व्यास जी बताएंगे। तब व्यास जी कहने लगे, कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में भोजन नहीं किया जाता है। अगले दिन द्वादशी को स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में खुद भी भोजन करें। इस पर भीमसेन बोले, पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मैं पूरे साल भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो। ऐसा कोई व्रत निश्चित करके बताइए जिससे मैं पूरे 24 एकादशियों का व्रत का भी महत्व जान सकूं और उसका पूरा का पूरा फल भी प्राप्त कर सकूं, और उस एकादशी का मैं यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ माह में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी भी प्रकार का जल मुख में नहीं डालना है, अन्यथा व्रत भंग हो जाएगा। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधिवत जल और स्वर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्र पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी से मनुष्य को प्राप्त होता है। जिन्होंने श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्हें अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया गया है। इस एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता अथवा उसका वर्णन करता है या स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशीय युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इस कथा को सुनने मात्र से मिलता है। इसलिए एकादशी, खास करके निर्जला एकादशी का कथा सभी को अवश्य सुनना चाहिए। भीमसेन ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। इसके बाद द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पापनाशनी एकादशी का व्रत करता है वह पापों से मुक्ति हो आनंद पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। इसी तरीके से कथा यहीं पे समाप्त होती है। कथा सभी को अवश्य सुनना चाहिए। कथा सुनने से भगवान श्री हरि हम पे अपनी कृपा बनाए रखते हैं और हम श्री हरि के समीप रहते हैं। वही हमारे कष्टों को हर सकते हैं, इसीलिए उन्हीं के स्मरण में सदैव रहना चाहिए। बोलिए राधे राधे। कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। जितना हो सके इस कथा को आप शेयर भी कीजिए जिससे सभी लोग सुन सकें और श्री हरि नारायण की कृपा हम पे और आप पे बन सके। बोलिए राधे राधे।